हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे हेडर एंड फुटर टैब को। हेडर एंड फुटर क्या होता है और पेज नंबर क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ टैग्स ले लेते हैं। रैंड फंक्शन से मैंने यहाँ पर 50 पैराग्राफ्स इनपुट किए, तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ये बनकर तैयार हो गया है। सबसे पहला ऑप्शन है हेडर। हेडर पर अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं हेडर के। जब हम कोई हेडर इंसर्ट करते हैं अपने टेक्स्ट में तो वो हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप में दिखाई देता है। हम देख सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इस फाइल का नाम लिखा माई फाइल और इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दिया, तो ये फाइल का नाम हमें हर पेज में दिखाई देगा और ये थोड़ा सा लाइट कलर में दिखाई देता है। यही हेडर कहलाता है। हेडर में अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये हेडर हमने लगा दिया, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट हेडर पर क्लिक करेंगे, या फिर दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो उससे भी एडिट होने के लिए आ जाता है। अब सपोज़ मैं यहाँ पर हेडर बदल देता हूँ, तो यहाँ पर जाऊँगा मैं ये वाला हेडर ले लेता हूँ। इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसमें हम 3 चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ डेट, यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ क्विक पार्ट में जाके ऑथर नेम, और यहाँ पर अगर हम कोई चाहें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। या कोई लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। बस अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस हेडर को क्लोज कर देंगे, तो हम देख सकते हैं ये तीनों चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट में आ गई हैं। तो इस तरीके से हम लोग हेडर इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको बदलना चाहता हूँ तो अगेन हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, हेडर एंड फुटर में जाएंगे और यहाँ से एडिट हेडर करेंगे या फिर डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे ऐसे। और इसके बाद हम दूसरा हेडर पर लगाना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब अगर हम चाहें कि यहाँ पर हम पेज नंबर डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसके अंदर कोई पेज नंबर डाल सकते हैं, तो यहाँ पर पेज नंबर भी आ जाएगा हेडर में। अब फिर क्या होगा ये देख सकते हैं हम, ये पेज नंबर है, ये 1 2 3 4 5 अपने आप होता हुआ चला जाएगा। तो इंसर्ट से यहाँ पर जाएंगे हम लोग अगेन और यहाँ पर एडिट हेडर में जाएंगे। ये मैंने सब फॉर्मेट बताया, इसमें बहुत सारे तरीके के फॉर्मेट हैं, जो भी हमें सूटेबल लगे हम लोग लगा सकते हैं। जैसे ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये क्लिक किया हमने, यहाँ पर हम लोग डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो ईयर आ जाएगा और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का टाइटल जो भी देना चाहें, इंसर्ट हेडर फुटर एक्सरसाइज, ये हमने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दिया है। तो अब ये हर पेज में रिपीट होएगा। तो इस तरीके से हम लोग हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये तो हेडर लगाने की बात हुई, मैं रिमूव हेडर करूँगा तो ये हट जाएगा। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, हेडर लगाने के बाद जब मैंने यहाँ पर हेडर लगा दिया है, इसके अंदर सपोज मैंने कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया हेडर एक्सरसाइज, तो यहाँ पर इस हेडर का जो ये डिस्टेंस है इसको कम किया जा सकता है। अगर हेडर फ्रॉम टॉप में यहाँ से कम करता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ हम इस जगह को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वापस इसको वैसे ही करना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर इसको नीचे ही लाना होगा इस तरीके से। और फ्रॉम फुटर से हम लोग ये फुटर के लिए कर, ये अभी काम नहीं करेगा, फ्रॉम बॉटम अभी काम नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसमें एक चीज़ है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर हेडर नहीं आएगा, लेकिन आगे के पेजेस में हेडर शो होगा, ये हम देख सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पेज से हेडर को हटाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। हम लोग यहाँ पर जाकर इसकी सेटिंग में जाएंगे, या यूँ कह लो हम लोग इस पर डबल क्लिक करके यहाँ आ जाएंगे और इसको ऑप्शन को ऑन या ऑफ़ करेंगे तो ये अपना काम करेगा। ऑफ़ करेंगे तो फर्स्ट पेज में बंद हो जाएगा, बाकी सब में रहेगा। ऑन करेंगे तो ये फर्स्ट पेज, ऑफ़ करेंगे तो ये फर्स्ट पेज में आ जाएगा। डिफरेंट ऑड इवन पेज का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो ये ऑड पेजेस में तो है पहले तीसरे, लेकिन इवन पेजेस में नहीं है। इसके लिए हमें पेज नंबर भी डालना होगा, तो मैं इंसर्ट में जाके पेज नंबर डालकर बता देता हूँ। ये बॉटम में डाल देता हूँ पेज नंबर, तो हम देख सकते हैं ये हमारा पहला पेज है, ये ऑड नंबर है यहाँ पर आ रहा है। ये इवन नंबर पेज है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर फिर हेडर पेज, हेडर एक्सरसाइज हमारा ऑड पेज है,
इसके अंदर ये चीज़ आ रहा है, और इवन पेज में हमारा ना तो पेज नंबर ही आ रहा है और ना तो हमारा हेडर ही आ रहा है। तो इस तरीके से हेडर फुटर हम लोग अलग अलग पेज में भी दिखा सकते हैं। इवन ऑड पेज में अगर हमें दिखाना है तो किसी एक पेज में आएगा, ऑड में या फिर इवन पेज में। जब हेडर फुटर लगा रहे हैं, अगर हमने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया तो हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम इसको बंद करेंगे तो हमें टेक्स्ट दिखाई देगा। तो ये सिर्फ ऑप्शन यहीं के लिए यूज़ के लिए है, जब हम इस पर यहाँ पर काम कर रहे हैं उस टाइम हमें हेडर टेक्स्ट देखना है या नहीं देखना है, उसके लिए है। तो इस तरीके से हेडर फुटर हम लगा सकते हैं। ये सिर्फ हेडर लगा बताया हमने। गो टू फुटर करेंगे तो हम फुटर वाले सेक्शन में जाएंगे। फुटर सेक्शन में भी यही सेम चीज़ें हैं जो मैंने हेडर के लिए बताई है, कोई भी चीज़ हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंपनी नेम डाल देता हूँ, और यहाँ पर ये डाल दिया। ये मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम लोग। तो हम देख सकते हैं ये हेडर एक्सरसाइज हमारा हेड लगा हुआ है और यहाँ पर ये हमारा फुटर लगा हुआ है। तो इस तरीके से हेडर और फुटर दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। इसमें अब डिफरेंस जो है वो अब हम लोग करेंगे पेज नंबर के साथ। तो मैं फ़िलहाल हेडर फुटर हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ डिलीट, और इसको भी मैं हटा देता हूँ डिलीट। अब मैं इसे पेज नंबर लगाता हूँ। तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर टॉप ऑफ पेज, अगर यानी कि पेज के टॉप में हमें पेज नंबर लगाना है तो पेज नंबर के भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट हैं। जिस भी फॉर्मेट को हम लगाना चाहें इनमें से सेलेक्ट करके वो हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मैं ये वाला लेता हूँ तो ये हमारे पेज में आ जाएगा। हम देख सकते हैं ये पहला पेज नंबर आ गया हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये लास्ट तक लगते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाएंगे। अगर ये पेज नंबर हम फुटर में डालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और बॉटम ऑफ पेज कर देंगे। यहाँ पर सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ तो इसमें ये बताएगा ये हमारी फाइल में टोटल 6 पेजेस हैं और 6 पेज में से पहला पेज है। ये हमारी फाइल का दूसरा पेज है और टोटल पेजेस 6 हैं। ये हमारी फाइल का तीसरा पेज है और टोटल पेजेस 6 हैं हमारे पास। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ पेजेस भी दिखाएगा और पेज नंबर भी दिखाएगा। पेज मार्जिन्स अगर हम चाहते हैं तो हमारे पास पेज नंबर जो है पेज मार्जिन में आएगा, ऐसे साइड में। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रहा है और ये यहाँ पर भी आ रहा है, ये देख सकते हैं हम लोग साइड में। तो पेज को अगर मार्जिन्स में लगाना है, पेज नंबर को मार्जिन्स में लगाना है यानी कि उसको साइड में लगाना है, तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। ये हम इस साइड भी लगा सकते हैं, साइड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ इंसर्ट में जाकर हम लोग बोलते हैं पेज नंबर और हम इसको करंट पोजीशन बोल देते हैं, जैसे मैंने करंट पोजीशन बोल दी तो यहाँ पर भी पेज नंबर आ सकता है, बट ये चेंज नहीं होगा। हम देख सकते हैं आगे के पेज में ये नहीं आएगा। सारे पेज नंबर अपडेट हो रहे हैं, ये भी अपडेट हो रहा है, ये भी अपडेट हो रहा है, बट वो आगे शो नहीं हो गया क्योंकि जो करंट पोजीशन पर लगाया हुआ नंबर होता है वो हमें दिखाई सिर्फ उसी जगह देता है जहाँ पर वो था। ये सिर्फ उसी जगह लगेगा, ये आगे कहीं नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पेज नंबर हम लोग लगा सकते हैं। अगर इनको करना है रिमूव पेज नंबर कर देंगे हम लोग, तो ये पेज नंबर हमारे रिमूव हो जाएंगे। इसको रिमूव करना है तो इसके लिए तो हमें इसे डिलीट ही करना होगा इस तरीके से। तो ये एक्सरसाइज थी हमारे पेज नंबर को लगाने की और रिमूव करने की। तो इस हेडर एंड फुटर टैब के अंदर हमने सीखा कैसे हेडर लगाया जाता है, कैसे फुटर लगाया जाता है, कैसे पेज नंबर लगाए जाते हैं और किस किस पोजीशन में इनको लगाया जा सकता है और कैसे कैसे इनको हटाया जा सकता है। इसमें एक फॉर्मेट है पेज नंबर का, ये और समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने इंसर्ट पेज नंबर डाला, ये सिंपल, और इसको फॉर्मेट किया। फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट पेज नंबर। ये 1 2 3 आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये ABCD बन के आ जाए, तो यहाँ पर ABCD आना शुरू हो जाएगा, देख सकते हैं। या फिर हम इसका कोई और फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हमें फॉर्मेट बदलना होगा। ये रोमन नंबर में आ गया है, ये देख सकते हैं हम लोग। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नॉर्मल यही रखते हैं, तो हम नॉर्मल यही कर देंगे 1 2 3।
अब इसमें एक चीज़ है, पेज नंबर जो हम डाल रहे हैं उस टाइम अगर हम यहाँ पर जाकर फॉर्मेट पेज नंबर में हम बोलते हैं पेज नंबर जो स्टार्ट होगा वो 101 से स्टार्ट होएगा, तो हम देख सकते हैं जब हम पेज नंबर इनपुट करेंगे तो ये हमारा 101 से स्टार्ट होएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 101 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 102। तो फॉर्मेट को भी हम अपने फॉर्मेट के अलावा हम नंबर को भी सेट कर सकते हैं कि पेज नंबर का फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट होएगा। उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसको अगर हम वापस 1 कर देते हैं तो ये पेज नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, 1 2 3। तो इस तरीके से कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 101 या 1001 वो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और स्टडी करेंगे हम लोग, उसके लिए मैं पहले कुछ डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर सपोज 100 पैराग्राफ्स डाल लेता हूँ। तो ये एक बड़ा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग सेक्शन वाइज पेज नंबर लगाना सीखेंगे। तो इंसर्ट में जाएंगे हम लोग और यहाँ पर हम देखेंगे पेज नंबर। पेज नंबर में फॉर्मेट पेज नंबर में जाकर हम लोग बोलते हैं कि पेज नंबर जो लगाना है अगर हम कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन करते हैं या फिर स्टार्ट एट 1 करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट कर लेते हैं। हम लोग पेज नंबर में जाएंगे, ये पेज नंबर मैंने 1 डाल दिया है, तो ये 1 पेज नंबर है और ये हमारा दूसरा पेज नंबर है, नीचे हमारा तीसरा पेज नंबर है। इस पेज को अब हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर कैसे रखता हूँ, पेज लेआउट में जाएंगे हम लोग, ब्रेक में जाकर हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। तो और होम में जाकर हम लोग इस चीज़ को देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये सेक्शन ब्रेक हुआ है और ये एक सेक्शन है हमारा और ये सेक्शन हमारा दूसरा है। तो अभी जो पेज नंबर है वो कंटिन्यू चल रहा है। पहले सेक्शन में 1 है पेज नंबर, दूसरे सेक्शन में पेज नंबर 2 है। अगर मैं यहाँ एक और सेक्शन ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक, तो अभी भी पेज नंबर ये नया सेक्शन तैयार हो गया है, लेकिन पेज नंबर क्या है हमारा यहाँ पर 3 है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कंटिन्यू एट स्टार्ट 1। तो अब क्या होगा, पेज नंबर हर पेज में 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये हमारा सेक्शन है, यहाँ पर 1 से पेज नंबर आ रहा है। और जब हम यहाँ पर जाएंगे, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, जो हेडर फोल्डर खुला गया है यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। और ये जो सिंबल हमें दिखाई दे रहे हैं इसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पेज नंबर 1 है और यहाँ पर ये प्रीवियस सेक्शन की वजह से 2 आ रहा है। तो हम लोग इसको भी यहाँ पर जाकर सही करेंगे। यहाँ पर जाएंगे एडिट पेज नंबर और इसको स्टार्ट एट 1 कर देंगे, ओके। और नीचे वाले सेक्शन में भी हमें यही करना होगा, यहाँ पर जाकर हम लोग इसको स्टार्ट एट 1 कर देंगे, ओके। अब हम चेक कर सकते हैं, पहला जो सेक्शन है हमारा, ये हमारा सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसे पेज नंबर 1 है। दूसरे सेक्शन में भी हमारा पेज नंबर अगेन 1 से स्टार्ट हो रहा है और तीसरे सेक्शन में भी हमारा पेज नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है और फिर आगे इसमें पेजेस ज़्यादा है तो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन में बस एक ही पेज था तो हमारा नंबर 1 आया और उसके बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर नंबर फिर से 1 हो गया। तो जब हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं किसी सेक्शन के लिए, यहाँ पर हम गए इंसर्ट में पेज नंबर में जाएंगे और यहाँ पर अगर हमने इसको स्टार्ट एट 1 किया तो ये हर सेक्शन के लिए 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन बोल देते हैं तो उस सेक्शन के लिए 1 से स्टार्ट है और उससे प्रीवियस से ये जुड़ता हुआ चलाएगा। अब यहाँ पर ये 1 है, इसके आगे कोई पेज है नहीं तो 1 ही रहेगा। ये 2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए हमने इस ऑप्शन को सेट नहीं किया है। यहाँ पर जाकर हमें बोलना होगा कि इसमें कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस हो जाए, तो अब ये 2 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये 2 हो गया, यहाँ पर 1 है और ये यहाँ पर 2 है, क्योंकि अब सेक्शन का जो लिमिटेशन थी वो ख़त्म हो गई है, पेज के अकॉर्डिंग चल रहा है। पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे ये फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने इस ऑप्शन को सेट नहीं किया है। ये स्टार्ट 1 ही है तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। हम इसे कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन कर देंगे, तो प्रीवियस सेक्शन का पेज नंबर 2 था, हम देख सकते हैं, तो ये 3 हो गया है। अब ये पेजेस के अकॉर्डिंग पेज नंबर लग रहे हैं, ना कि सेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन पेज नंबर हम सेक्शन के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं और पेज नंबर के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पेज नंबर लगाए जा सकते हैं। तो ये सब मैंने फॉर्मेट बताया, हेडर फुटर लगाना, पेज नंबर लगाना, उनकी पोजीशन सेट करना और फॉर्मेट सेट करना। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन स्टिल देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर इन सभी चीज़ों को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल कंप्यूटर स्किल्स के नाम से है, उस पर आप इन सब को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इफ़ यू वांट टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश यू कैन स्टडी
from my second channel, where you can learn all these chapters in English, and link of that channel is under the description of this video. Thanks for watching.